पैंथर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न पत्र क्लास 6 भूगोल। क्वेश्चन नंबर 1, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? उत्तर, स्थल का वह भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे भारत। प्रश्न नंबर 2, भारत प्रायद्वीपीय देश क्यों कहलाता है? उत्तर, भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, इसलिए भारत प्रायद्वीपीय देश कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, दर्रा किसे कहते हैं? उत्तर, पहाड़ियों के बीच से जो रास्ता बनता है उसे दर्रा कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, उत्तर भारत में बहने वाली नदियों के नाम लिखिए। उत्तर, उत्तर भारत में बहने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, सतलुज, व्यास, झेलम, गोमती, रावी आदि। प्रश्न नंबर 5, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? उत्तर, भारत की कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग मीटर है। भारत में कितने राज्य तथा कितने देश शासित प्रदेश हैं? उत्तर, भारत में 29 राज्य तथा 7 केंद्र प्रशासित राज्य हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत का कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे नीचे और कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे ऊंचा है? उत्तर, भारत का तटवर्ती मैदान सबसे नीचा और उत्तर का पर्वतीय भाग सबसे ऊंचा है। प्रश्न 8, कौन सी ऋतु में सबसे अधिक वाष्प बनती है? उत्तर, ग्रीष्म ऋतु में। प्रश्न नंबर 9, पूर्वी तटीय मैदान में कौन सी फसल अधिक होती है? उत्तर, चावल। प्रश्न नंबर 10, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखाएं कहाँ गिरती हैं? उत्तर, हिंद महासागर में। प्रश्न नंबर 11, मानसूनी वनों में पाए जाने वाले 2 वृक्षों के नाम लिखिए। उत्तर, सागवान, पीपल। प्रश्न नंबर 12, गौरैया चिड़िया कम क्यों हो गई है? उत्तर, वनों के लगातार कटने के कारण। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, भाप भारी हवा वर्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, भाप भारी हवा ठंडी होकर बादल में बनकर वर्षा करवाती है, अतः भाप भारी हवा वर्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 14, बरसात के मौसम में कपड़े
देर से क्यों सूखते हैं? उत्तर, बरसात के मौसम में वाष्पीकरण के साथ साथ हवा में आर्द्रता अधिक होती है, इसलिए कपड़े देर से सूखते हैं। प्रश्न नंबर 15, पठार और पर्वत में अंतर बताइए। उत्तर, धरातल का वह भाग जो पर्वत से नीचे और मैदान से ऊपर होता है तथा जिसका ऊपरी भाग सपाट हो, ढाल सामान्य हो तथा किनारों का ढाल तीव्र हो, पठार कहलाता है। पर्वत धरातल का वह भाग जो आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा हो तथा जिसका आधार बहुत चौड़ा और शिखर नुकीला हो, पर्वत कहलाता है। प्रश्न नंबर 16, महाद्वीप एवं महासागर में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, महाद्वीप समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को महाद्वीप कहते हैं, जैसे एशिया महाद्वीप, एशिया महासागर पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर बड़ी बड़ी शाखाएं एवं खड़ आपस में मिले हुए हैं, जो खारे पानी से भरे हैं। ये विशाल जल राशियां ही महासागर कहलाती हैं, जैसे प्रशांत महासागर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 17, जयमंडल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, पृथ्वी के धरातल में पर एक सीमित क्षेत्र है जहाँ तीनों मंडल स्थल, जल एवं वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इनकी पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यह क्षेत्र धरातल के ऊपर तथा कुछ नीचे जल एवं वायु में फैला है। इस सीमित क्षेत्र को जैवमंडल कहते हैं। प्रश्न 18, अफ्रीका महाद्वीप पर टिप्पणी लिखें। उत्तर, यह एशिया के बाद दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। इसका अधिकांश भाग पठार है। यहाँ खनिज पदार्थ एवं शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं वक्र रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। उष्ण कटिबंध में होने के कारण यह अत्यंत गर्म महाद्वीप है। यहाँ विषुवत रेखा, घने वन, विस्तृत घास के मैदान एवं विशाल मरुस्थल पाए जाते हैं। इस
महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत, उत्तर में सहारा का मरुस्थल स्थित है। इस महाद्वीप के मिस्र देश में विश्व की सबसे लंबी नदी नील बहती है। इस महाद्वीप की प्रमुख नदियों में नाइजर, कांगो, लिम्पो प्रमुख हैं। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जबकि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ का विक्टोरिया जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध है, जो अपनी सुंदर प्राकृतिक छटाओं के लिए जाना जाता है। मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले मानव का जन्म तथा विकास इसी महाद्वीप पर हुआ। मानव यहीं से जाकर दूसरे महाद्वीपों में बसे हैं। इस महाद्वीप का 2/3 भाग भूमध्य रेखा के उत्तर तथा 1/3 भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ता है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पेपर में कोई गलती हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।